हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम युवराज सिंह परिहार और मैं आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अब होता क्या है, कई बार लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं होता, या अगर पता होता है तो शायद वो इनकम्प्लीट नॉलेज होता है या कुछ कन्फ्यूज़न होता है और या किसी और चीज़ से रिलेट कर जाते हैं। तो मैं आज आपको इतने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं एपीए ऑनलाइन क्लासेस पे और ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से। इकोनॉमिक्स वर्ड आया ग्रीक वर्ड से, जो कि है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज ओइकोस एंड नोमस या नोमियो। ओइकोस मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमस मतलब मैनेजमेंट। तो ओइकोनोमिया मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जब तक किसी इकोनॉमिस्ट ने हमको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं बताई, तब तक हमने क्या समझा कि घर की चीज़ों को मैनेज करना ही क्या है इकोनॉमिक्स। जैसे कि घर का खाना बनाना, लॉन्ड्री करना, पैसों का मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग या वेजिटेबल्स परचेज करना है, कोई और जनरल आइटम्स परचेज करना, इन सब चीज़ों को ही हमने क्या समझा कि यही है क्या इकोनॉमिक्स। ओके, बट 1776 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हमको फर्स्ट टाइम डेफिनेशन बताई और उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने क्या बोला कि आपके पास नेचर के रिसोर्सेज जितने ज़्यादा हैं, या जितने ज़्यादा आप नेचर को रिसोर्सेज को क्या करोगे, यूज़ करोगे, एन इंक्वायरी टू द नेचर, उतना ही ज़्यादा आप क्या होगे, रिच होगे, उतना ही ज़्यादा आपकी कंट्री क्या होगी, रिच होगी। एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन मतलब उन्होंने बोला जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज यूज़ करेंगे नेचर के, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी कंट्री रिच होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। बट अब रिसोर्सेज तो इलीगली भी हम यूज़ करते हैं, अदर देन वेलफेयर एक्टिविटी के लिए भी हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो क्या वो भी इकोनॉमिक्स कहलाएगा? नहीं। एडम स्मिथ ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर दिया, मिस कर दिया। इसी पॉइंट को ऐड करते हुए एक दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या किया, वेलफेयर पॉइंट को ऐड किया अपने डेफिनेशन में और हमको एक डेफिनेशन दी। देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. मैं इसको बहुत नॉर्मल वर्ड्स में, बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब इन्होंने बोला रिलेटेड टू मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन बीइंग इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, मतलब वो एक्टिविटी, वो ह्यूमन मैनकाइंड की एक्टिविटी जो डे टू डे अफेयर से रिलेटेड है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे सोशली एज अ होल हो, which is most closely connected या which is most closely related with the attainment and with the use of material requisites of well-being, मतलब which is most closely related to use of क्या, material resources फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब यहाँ उन्होंने क्या बोला, वो एक्टिविटी जो डे टू डे बिजनेस या डे टू डे अफेयर से रिलेटेड हो लाइफ के, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे एज अ होल हो, जो क्लोजली रिलेटेड हो किससे, यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, और वो मटेरियल किस लिए यूज हो रहे हो, फॉर वेलफेयर। मतलब इन्होंने बोला कि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आपकी वेल्थ ज़्यादा होगी, आप उतने ज़्यादा आपकी कंट्री रिच होगी, लेकिन वो रिसोर्सेज किस लिए यूज़ होने चाहिए, वेलफेयर के लिए यूज़ होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक चीज़ मिस कर दी। इन्होंने क्या बोला कि यूज़ ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, तो क्या
इममटेरियल रिसोर्सेज यूज़ करने से जो वेलफेयर हो रहा है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ? तो ये पॉइंट को इंक्लूड किया है, बट आगे देखते हैं हम। तो फिर आए लॉयनल रॉबिन्स, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी, इन्होंने थोड़ा हट के डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या बोला? बोला इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब आपको लग रहा होगा यार हम तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बट अब ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस। तो हम ये पढ़ेंगे आगे, मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा आगे चल के कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। उसमें हम समझेंगे कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं, बट फिलहाल हम देखते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स। यहाँ पर रिलेशनशिप देख रहे हैं दो चीज़ों का, एक तो गिवन एंड्स, गिवन एंड्स का यहाँ पर मतलब है ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट। इन्होंने बोला अनलिमिटेड वांट्स प्लस स्कैर्स रिसोर्सेज जिनके क्या है अल्टरनेटिव यूजेस, इन दोनों के रिलेशनशिप को ही, या ह्यूमन मैनकाइंड कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज में लाता है, इसे ही कहते हैं क्या इकोनॉमिक्स। बट फिर एक आए सबसे ज़्यादा स्मार्ट इकोनॉमिस्ट। स्मार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्या किया, अभी तक जितने इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी उन सभी इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन को इन्होंने अपनी डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट किया, मतलब इंक्लूड किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। ओके, यहाँ पर इन्होंने मैनकाइंड की बात कर दी, विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी। इन्होंने यहाँ पर मनी यानी और विदाउट यूज ऑफ मनी, इन्होंने यहाँ पर मटेरियल रिसोर्सेज की भी बात की और इममटेरियल रिसोर्सेज की बात की, जो कि इग्नोर कर दिया था हमारे पिछले इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम क्या था? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। तो इस कमी को भी इन्होंने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इन्होंने बोल दिया विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इन्होंने यहाँ पर रॉबिन्स जी की भी डेफिनेशन को इंक्लूड कर लिया। क्या? इन्होंने बोला टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम and distribute them for consumption now and in the future amongst various people and groups of society। और यहाँ पर इन्होंने वेलफेयर भी इंक्लूड कर लिया। मैं इस डेफिनेशन को बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, यानी कि कैसे ह्यूमन काइंड विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो या नहीं हो, कैसे ह्यूमन काइंड विद और विदाउट यूज ऑफ मनी स्कैर्स रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको यूज में लाता है कमोडिटीज को प्रोडक्शन करने के लिए ओवर द टाइम, जिससे हम उनका आज भी यानी जिससे हम उन रिसोर्सेज का आज भी यूज़ कर सकें और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। मतलब उन्होंने क्या बोला कि कैसे ह्यूमन मैनकाइंड स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करता है जिससे वो आज की भी जनरेशन यूज़ कर सके और आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सारी बातें इंक्लूड कर ली। इन्होंने इंक्लूड किया मैनकाइंड, इन्होंने इंक्लूड किया मनी और विदाउट यूज़ ऑफ मनी, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज और इमटेरियल रिसोर्सेज। यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया स्कैर्स रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब पब्लिक वेलफेयर। तो लगभग इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें, सभी इकोनॉमिक्स की बात को इंक्लूड किया और बनाई एक क्या मॉडर्न डेफिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।